Guys, welcome back to my video. लास्ट वीडियो में देखा था प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑफ चैप्टर सेट्स और उसमें हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में देखेंगे 1.3 के कुछ सम्स प्लस वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट के कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है पता है? नहीं. ये एक मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर बना हुआ कंसेप्ट है, जॉन वेन. उसने क्या बोला, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ सेट, अगर आपको सेट को और थोड़ा इजीली रिप्रेजेंट करना है ना, सो यू कैन यूज अ डायग्राम. डायग्राम लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया ए, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 10 तक. ओके, तो मेरे को इसको और थोड़ा सा इजी करना है. सी रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म तो पहले से इजी होता है, बट इफ यू वांट टू नो और उसको इजी करना है तो हम लोग ना एक सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. उसको नाम देते हैं ए और अंदर लिखते हैं उसके सारे एलिमेंट्स 9 and 10. सो दिस इज योर वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इज नथिंग बट एक छोटा डायग्राम होता है जिसमें हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो अलग अलग टाइप के सेट्स के लिए, अलग अलग रिलेशन के लिए हम लोग अलग अलग वेन डायग्राम यूज करते हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग रिलेशन क्या होता है सेट्स का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसेट्स. सो सबसे पहला कंसेप्ट है सबसेट. सबसेट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है तो दैट पर्टिकुलर सेट विल बी अ सबसेट ऑफ दैट सेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला सेट ए में ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो 1 2 3 4 और 5 रहेगा, राइट. और सेट बी में मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पर 10 तक रहेगा. सो मुझे बताओ, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है? यस. तो सेट ए जो है वो सेट बी का बच्चा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट. सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी. सो इन शॉर्ट सबसेट क्या होता है? अगर मेरा एलिमेंट, मेरा पूरा एलिमेंट, अंदर का पूरा माल मत्ता अगर दूसरे सेट में है तो मैं हो जाऊंगा सबसेट. और इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं सब सेट इज सबसेट ऑफ. सो ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, हम लोग छोटा एग्जांपल लेंगे. आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से. तो 1 2 3 4 5 One eternity later. 6 एंड सो ऑन. ओके, और होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो मुझे बताओ, क्या नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में है? यस. बट क्या होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल में है? नहीं. 0 नहीं है ना, तो कौन सबसेट होगा? नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. इवन नेचुरल नंबर जो है ना, वो सबसेट है इंटीजर्स का भी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इंटीजर्स में -1 2 3 भी होते हैं. तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, उसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है. ओके, सो ये है सबसेट वाला कंसेप्ट. छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सो द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोगों को सीखना है वो है यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट. सो पहले हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है. ओके, यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट हम लोग एक पर्टिकुलर सेट को लेते हैं, एक पर्टिकुलर क्या रूल लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द यूनिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. टेक यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. तो यूनिवर्सल सेट जाएगा 1 से लेकर 20 तक. अभी ये हमारा यूनिवर्स है. ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है पता है? और मैंने इसी के अकॉर्डिंग, बट ऑब्वियसली वी लिव इन अ यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं और हम लोग भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, राइट. सो एक पर्टिकुलर सिटी यूनिवर्स के अंदर आती है, तो वैसी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक पर्टिकुलर सेट आता है. 2000 years later. इट सेट ए बी द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. तो प्राइम नंबर्स क्या क्या 1 to 20 के बीच में? 2 3 5 7 11 13 17 और 19. ओके, सो मुझे बताओ, यूनिवर्स में कितने लोग हैं? 20 लोग हैं. और इसमें कितने लोग हैं? 8 है. ओके, सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट? अभी नेक्स्ट सेट जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट. ओके, कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्स साथ साथ में रहते हैं. आस्क मी व्हाई? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? उसका अपोजिट सेट. ओके, लाइक मेरे अपोजिट में आप खड़े और आपके अपोजिट में मैं खड़ा हूं. सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट? ऐसा सेट
ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है। आई रिपीट, ऐसा सेट जो ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है। सो अगर मैं बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट को? ए और उसके राइट साइड में हेड पे डैश मारते हैं, वी रीड इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए का दुश्मन कौन है? ऐसे नंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है, इसके अलावा सारे यूनिवर्सल नंबर्स। तो बताओ इसका यूनिवर्स क्या है? 1 to 20। तो कौन कौन से नंबर्स ए में नहीं है पर यूनिवर्स में? 1 है, ओके, 2 तो है ए में, 3 भी है, 4 है क्या ए में? नहीं। 5 है, 6 है क्या? नहीं। 7, 8 है क्या? नहीं। फिर 9, 10, 11 को छोड़ दो, 12, 13 को छोड़ दो, 14, 15, 16, 17 को छोड़ दो, 18, 19 को छोड़ के 20। सो इन शॉर्ट इन दोनों को मिलाकर है ना यूनियन बन जाता है। सिंपल सा, इन दोनों को मिलाकर, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर बनता है यूनिवर्स। ओके, सो इसको हम लोग अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना तो हम कैसे करेंगे? If you want one more example, so we can take one more example of universal and complement का set. Okay, let's take an example. Okay, so as I take an example, say universe is equals to 1 to 10 लेते हैं. Okay, so universe में सिर्फ 10 नंबर है. Set A में सारे odd numbers है from 1 to 10. तो 1, 3, 5, 7, 9. एंड तो A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? बट ऑब्वियस जो A में नहीं है बट यूनिवर्स में है. तो कौन से नंबर A में नहीं है बट यूनिवर्स में है? That is 2, 4, 6, 8, 10. This is the universe, right? So इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कभी भी वेन डायग्राम बनाते वक्त हम लोग नॉर्मल सेट्स को सर्कल लेते हैं, ठीक है? ए को हमने सर्कल में लिखा 1, 3, 5, 7, 9 और यूनिवर्स को हमेशा रेक्टेंगल और कोपरे में ऐसा यू लिख देने का, ओके? पूरा पकड़ने का, नथिंग एल्स। और यहाँ पर हम लोग बच्चे हुए सेट लिखेंगे। अभी यूनिवर्स में 1 आ गया, 2, 3 आ गया, 4, 5 आ गया, 6, 7 आ गया, 8, 9 आ गया, 10। तो देखो पूरा यूनिवर्सल बन गया 1 to 10। ए में सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 आ गया, देखो ए के बराबर। तो ये बच्चे हुए जो लोग हैं ना, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट सेट। क्लियर? यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये बाउंड्री है ए का, ये बॉर्डर है, इसके बाहर ए नहीं है, इतना ही ये ए है। Okay, so, and the rest of the set is complement set. So guys, let's start with practice set 1.3. Very easy है, थोड़ा lengthy है but बहुत easy practice set है, तो we'll cover it fast. Question number 1 है, if set A is equals to, देखो A, B, C, D ऐसे 4 सेट दिया हुआ है, okay? So I will write it down. Set A में है A, B, C, D, E तक है, okay? Set B में उन्होंने बोला है कि सेट बी में है सी, डी, ई और एफ। ओ राइट। और सेट सी में है बीड़ी जलैले और सेट डी में है लास्ट ए, ई, आई कुछ आशीर्वाद। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। दे हैव आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? प्लीज पार्डन माय कैमरामैन, वो हंस रहा है। ओके, सो बोला कौन सा वाला ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है कि C इज द सबसेट ऑफ B। ओके, हमको ये बताना है कि सच है कि झूठ है। तो कैसे बताएंगे? सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर C खुद एक सबसेट है B का, तो C के सारे एलिमेंट, आई रिपीट, C के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। सो लेट्स कंपेयर। C का एलिमेंट कौन है? B, D, और B का एलिमेंट कौन है? C, D, E, F। तो क्या क्या है इसमें कॉमन? यहाँ पर B है, यहाँ पर B है क्या? नहीं। तो बाबा तो हमारा बाप नहीं है, नाजायज कहीं का, तो ये रॉन्ग है। सी, ये तो इसमें D और D है बट C के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, दैट मीन्स C इज नॉट द सबसेट ऑफ B। आई होप यू आर गेटिंग। C के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, नाउ यू गॉट द पॉइंट। हम लोग फास्ट कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है A इज बच्चा ऑफ D। A इज सबसेट ऑफ D, मतलब A के सारे एलिमेंट D में हो जाए, उल्टा नहीं है, D के सारे एलिमेंट। ओके, तो D में क्या है? A, E है और A में बाबा 5 लोग हैं, तो आई थिंक A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। झूठ बोलता है साला। नंबर 3,
थर्ड सम क्या बोलता है, D इज द सबसेट ऑफ B, D इज द बच्चा ऑफ B। तो पहले D को पकड़ेंगे हम लोग। D में क्या है, A और E है। ओके, तो ये A E जो है ना, ये दो एलिमेंट B में होने चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी चलेगा। तो B को पकड़ो, B में क्या क्या है, C है, A नहीं है, D है, A नहीं है, E है, E है, F है बट A नहीं है। ओ माय गॉड, A की बंदा नहीं है उसमें, तो भी ये फॉल्स है, क्योंकि D के सारे एलिमेंट, ये A और E, ये सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं है। ओके, नंबर 4, कुछ दोगे कि नहीं रे पापा? D इज द सबसेट ऑफ A। ओके, तो D के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। D में क्या है, A E, A में है क्या, A E। ओ माय गॉड, मिल गया, तो ये ट्रू है। D is actually a subset of A because all the elements of D are in the set of A. Okay. Fifth one, let's see true है कि false है। B is the subset of A. Okay, let's see. B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। C है, ओके है, D है, E है, बट F नहीं है ना A में। B का एक एलिमेंट से A जो है वो चूक गया, तो ये भी क्या है, फॉल्स। बिकॉज आई रिपीट वंस अगेन, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इस बंदे के सारे एलिमेंट इस बंदे में होने चाहिए। इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें होगा तो ही सब सेट है। ओके, एंड द लास्ट वन, सम नंबर 6, ये चलना रे। सम नंबर 6, C इज द सबसेट ऑफ A। तो व्हाट इज C? C में है BD। ओ माय गॉड, BD है क्या A में? है ना, देखो B और B भी है, D और D भी है, तो C के सारे एलिमेंट A में है। जरूरी नहीं कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल सेट नहीं दिखा रहे हम लोग, क्या दिखा रहे, बच्चा सेट। तो C के सारे एलिमेंट A में है, तो दैट मीन्स C इज द सबसेट ऑफ A, दैट इज ट्रू। सो दिस इज योर फर्स्ट सम अबाउट सबसेट्स। Okay, so question number 2, let's take the set of natural number from 1 to 20 as universal set. Whenever you are hearing a word universal set, तो आप समझ जाओगे, साथ ही साथ एक बंदा और आएगा, वो है कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, सो किसको बोला यूनिवर्स लेने के लिए, 1 to 20। तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 20। ओके, फाइनाइट सेट है, मैं सिर्फ डॉट बीच में डाला है। और क्या बोला है नेक्स्ट उसमें उन लोग ने, and show set x and y using Venn diagram. Okay, so let's do it. First लेते हैं हम लोग x को। x का देखो यहाँ पे इन्होंने रूल मेथड में दिया हुआ है, क्या बोला है, x such that x is an element of natural number, x such that x is an element of natural number। फिर बोला है x is greater than 7 but less than 15। सी यहाँ पर इक्वल नहीं दिया है, आई रिपीट, यहाँ पे नीचे इक्वल में 7 नहीं आएगा। so चलो x इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर उसके बाद में x जो है 7 से बड़ा पर 15 से छोटा है, तो क्या क्या आएंगे उसमें, 8, 7 से बड़ा 8 है, 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर? 15 नहीं आएगा, 15 से छोटा 7 से बड़ा, बन गया सेट x। तो अभी इसको हमको दिखाना वेन डायग्राम में। आई टोल्ड यू नॉर्मल सेट को हम लोग सर्कल में दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x। चलो बताओ x में क्या क्या है, 8 9 10 11 12 13 14। ओके, और हम लोग यूनिवर्स को बनाएंगे रेक्टेंगल, और यहाँ पे कोप रे में ऐसा यू देंगे, यू। तो मेरे को बताओ अभी क्या क्या बच गया यूनिवर्स में, 1 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्स के अंदर ही है, 9 भी है यूनिवर्स के अंदर ही है ना, 10 है उसके अंदर, 11 12 13 14, भी क्या बच गया, 15 16 17 18 और 19, लास्ट बच गया 20 भी। सो सी, अभी बताओ ये x में इतने नंबर्स है और बाकी के नंबर्स x में नहीं है बट यूनिवर्स में है, तो ये उसके क्या होंगे, अपोजिट, दैट इज x का कॉम्प्लीमेंट। सो x कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20। समझा कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, x में नहीं है बट बच्चे कुचे में है, बचले कुचले में जो भी है वो क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सो पार्ट 2 में अभी देखो सेकंड सम है, उसके अंदर हम लोग को y भी दिखाना है, यूनिवर्स सेम है। ओके, y क्या बोला है
कि y such that y is an element of natural number, y is prime number from 1 to 20. तो क्या है प्राइम नंबर 1 to 20 में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19. यू नो प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, उसके दो बच्चे होते हैं, दो फैक्टर होता है. ओके, सो लेट्स डू इट इन वेन डायग्राम. तो सेट y. ओके, सो जब भी आपको वेन डायग्राम करना है ना, तो आप रूल मेथड से वेन डायग्राम नहीं बना सकते, बिकॉज वेन डायग्राम के लिए आपको एलिमेंट्स लिखना पड़ता है. सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर मेथड. ओके, रोस्टर में तो लिस्टिंग में कर लो तो देखो इजी पड़ जाएगा. अभी y में क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, मेरा 13, 17, 17 एंड 19. और फिर एक लंबा सा बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग और उसको नाम देंगे सेट यू. यूनिवर्स, उसका यूनिवर्स कहाँ है? 20 तक. तो क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पर है, 14, 15. देखो सब कंपोजिट है सिवाय इसके. ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है. 16, 18, 19 नहीं है अभी, 20. तो इस सेट का बचला कुचला सेट है, उसका नाम क्या रहेगा? y कॉम्प्लीमेंट. समझ में आया? सो व्हाट इज दिस? क्या है हम लोग को करने का? सिंपल. अगर आपको बोला वेन डायग्राम बनाने के लिए तो पहले उसको कन्वर्ट कर दो रोस्टर में. उस पर्टिकुलर सेट को हम लोग सर्कल में डालेंगे और हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में डालेंगे. तो ये बंदा बन गया y. तो बचा हुआ जो है ना यूनिवर्स में, वो क्या बन जाएगा? y का कॉम्प्लीमेंट, जो y में नहीं है बट यूनिवर्स में है. क्लियर? सो आई होप सबसेट और कॉम्प्लीमेंट सेट और यूनिवर्सल, ये तीनों में आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा. तो y और y कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर ही यूनिवर्स बनता है. आई रिपीट, y और y कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स. क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ एक यूनिवर्सल सेट. उसके अंदर है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. तो इसको लिया है यूनिवर्स. ओके, और सेट P दिया है 1, 3, 7, 10. They have asked us 2 questions based on this. पहला लोग ने पूछा है इसमें कि हम लोग को दिखाना है then show that set U, P and P complement by Venn diagram. सिंपल है. हम लोग वेन डायग्राम के लिए नॉर्मल सेट को सर्कल में लेते हैं और यूनिवर्सल को रेक्टेंगल में. यहाँ पे दे देंगे U. ये सेट का नाम है P. तो P में कौन कौन है? 1, 3, 7, 10. पहले P का लिख लिया. अभी जो बचा हुआ है ना वो बाहर लिख देते हैं. जो यूनिवर्स में 2 है, 3, 3 हो गया, 7, 7 हो गया, 8, 9, 10 तो इधर पे पहले से है, 11, 12. सो 11 यहाँ पर और 12 यहाँ पर. सो सी, अभी P में क्या है? 1, 3, 7, 10. और यूनिवर्स में क्या है? पूरा 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा यूनिवर्स में है. तो बचे हुए जो लोग रहेंगे ना, जो P में नहीं है बट यूनिवर्स में है, तो कौन से नंबर P में नहीं है? 8, 9, 10, 11, 12. ओके, 8, 9, 11, 12. तो ये क्या रहेगा? P कॉम्प्लीमेंट. हो गया, सिंपल. पहले P बनाओ, यूनिवर्सल दो, बच्चे कुछ लिख दो इधर पे. जो ये बचा हुआ रीजन है वो किसका है? P कॉम्प्लीमेंट का. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है, चुप, बिल्कुल चुप. वेरीफाई दैट. क्या वेरीफाई करना है? बहुत चिंदी वेरिफिकेशन है कि P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P. एक सिंपल क्वेश्चन. मेरे अपोजिट में कौन हो? आप. तो आपके अपोजिट में कौन रहेगा? मैं. ओके, यू शुडंट गेट कंफ्यूज इन दैट. ध्यान दो, हम लोग सेट P लिखेंगे. सेट P में क्या क्या है? 1, 3, 7, 10. ओके, हियर इट इज गिवन. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम P कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे. P कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो P में नहीं है बट यूनिवर्स में. वी फाउंड इट. सी क्या क्या है? 2, 8, 9, 11 और 12. ओके, अब मेरे को P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना. ओ माय गॉड सर, कितना हार्ड रहेगा ना. P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. सिंपल. इसको हम लोग P डैश बोलेंगे तब तक के लिए. तो P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? P डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इसमें नहीं है बट यूनिवर्स में है. तो क्या है? कौन से नंबर्स है जो P डैश में नहीं है बट यूनिवर्स में है? वो कौन है? 1, 3, 7, 10. क्योंकि P डैश में क्या क्या है? 2, 8, 9, 11, 12. और P में कौन है? 1, 3, 7, 10. सी वेन डायग्राम कितना इजी कर देता अपने सम को. 1, 3, 7, 10. तो मेरे को बताओ, ये
और ये इसको हमने अगर 1 लिया और इसको हमने 2 लिया तो ये सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो देयरफॉर P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट P. सिंपल. वापस आई विल रिपीट. P के अगेंस्ट में P डैश है तो P डैश के अगेंस्ट में कौन रहेगा? P. इजी. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत चिंदी है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने सबसेट सीखा है कि नहीं. ओके तो उन्होंने यहाँ पे एक सेट दिया है A इज इक्वल्स टू 1 3 2 7. ओके और उन्होंने क्या बोला है कि राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, मतलब इनका तुम 3 बच्चा बना दो. तो कैसे हम लोग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सिंपल 1 2 3 B लिखेंगे, एक को C देंगे और एक को D नाम देंगे. तो B में हम लोग डालेंगे इनका कोई भी 1 2 या 3 एलिमेंट. ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट मैक्सिमम है तो हम 3 ही लेंगे. इक्वल सेट नहीं करना, बच्चा बनाना है. तो मैंने ले लिया 1 3. तो देखो B के सारे एलिमेंट A में है तो B इज अ सबसेट ऑफ A. फिर मैंने C को ले लिया 1 2 और 7. A के सारे एलिमेंट C के सारे एलिमेंट A में है तो C इज द सबसेट. C सबसेट है किसका? A का. अभी हम लोग D को ले लेंगे 2 7. तो D इज सबसेट ऑफ A. सो ये ऐसे ही हम लोग टाइम पास करने के लिए दिया है ताकि एटलीस्ट तुमको ये समझ में आए कि सबसेट क्या होता है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ. ओके सो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. सबसेट के लिए सबसे बेस्ट. अगर आपको सबसेट का एग्जांपल समझना है तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. ओके क्या लिखा है? राइट सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स. कौन किसका बच्चा है फाइंड आउट करो. CID बन जाओ. तुम गड़बड़ है यार. देखो यहाँ पे लिखा है कि राइट सबसेट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. तो ये लोग ने ना कुछ कुछ सिटी के और स्टेट के नाम दिए. हम लोग लिखते थे. इन्होंने पुणे को बोला है P. ओके फिर दे हैव टेकन मध्य प्रदेश एज M. ओके दे हैव टेकन महाराष्ट्र एज, अभी M 2 बार नहीं लिख सकते, उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र को H लिया है. देन इंडोर आउटडोर I. फिर उसके बाद में दे हैव टेकन 1 2 3 4 5 एक ही है. दे हैव टेकन इंडिया. अभी 2 बार I नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन इंडिया एज B. भारत. ओके सो लोग ना कुछ क्या बोला है कि सबसेट रिलेशन बताओ इन लोगों का सबसेट रिलेशन बताओ कि पुणे के लोग, महाराष्ट्र के लोग, सॉरी MP के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, इंदौर में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, इंडिया में. सबसेट क्या है? सिंपल है. You live in a country, you live on a earth. Okay. So आप अर्थ पे रहते हो. अर्थ के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टेट है और स्टेट के अंदर सिटी है. ओके सो इन शॉर्ट क्या होगा? स्टेट के अंदर सिटी है तो जो सिटीज है ना वो बच्चा है स्टेट का. राइट क्योंकि सिटी के सारे लोग स्टेट के अंदर आते हैं और स्टेट के सारे लोग कंट्री के अंदर आते हैं. क्लियर? सो कैसे बनेगा इसका आंसर? सी हम लोग लिखेंगे पहले सिटीज को. पुणे और इंदौर सिटी है तो विल स्टार्ट विथ पुणे. पुणे इज कम्स अंडर महाराष्ट्र. सो पुणे इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके नंबर 2 पुणे इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंडिया. राइट क्योंकि पुणे इंडिया के अंदर भी है. पुणे के सारे लोग इंडिया के अंदर है. पुणे के सारे लोग महाराष्ट्र के अंदर है. ओके फिर लास्टली महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ इंडिया. तो ये हो गया महाराष्ट्र स्टेट के 3 सेट्स. ओके अब बनेगा इंदौर का, मध्य प्रदेश. सो इंदौर इज सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश. अगेन इंदौर इज सबसेट ऑफ इंडिया. And lastly, Madhya Pradesh is also subset of India. Clear? तो चिन्ह सा था कि हम लोग को बताना सबसेट रिलेशन कौन है. पुणे बच्चा है महाराष्ट्र का, कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे इंडिया के भी अंदर है तो पुणे के सारे लोग इंडिया में आते हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग इंडिया में आते हैं. फिर इंदौर के सारे लोग मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, इंदौर के सारे लोग इंडिया के अंदर भी आते हैं और मध्य प्रदेश के सारे लोग इंडिया के अंदर आते हैं. दैट इज सबसेट कि मेरा सारा एलिमेंट इसके अंदर है. क्लियर? और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है 2 कि इसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्स किसको मान सकते हैं? इंडिया को, क्योंकि इंडिया के अंदर सब लोग हैं. राइट सो देयरफॉर सेट बी
कैन बी द यूनिवर्सल सेट। ऑलराइट, क्लियर? तो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कि एक छोटे छोटे सिटीज को हम लोग ने सेट्स लिया है, तो सिटीज के सारे लोग एक स्टेट में आते हैं और स्टेट के सारे लोग एक कंट्री में आते हैं। सबसेट का मीनिंग ही ये होता है कि मेरा पूरा एलिमेंट उस पर्टिकुलर में हो। और यूनिवर्सल सेट बी क्यों लिया हमने? क्योंकि ये इनके लिए यूनिवर्स है, ओके, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है और ये सब लोग इसके अंदर आते हैं, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Which set of the number could be the universal set for the sets given below? क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीचे कुछ सेट्स दिया है, इनके लिए कौन कौन से सेट यूनिवर्सल बन सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम देखो, उन्होंने बोला है सेट ए इज अ सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20 एंड सो ऑन। सेट बी बोला है, सेट बी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 का मल्टीपल क्या है? 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन, 35, 42। एंड सेट सी क्या बोला वो लोग ने कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। ओके, मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, आगे आगे करते करते बहुत सारा। तो मुझे बताओ कि इन तीनों का मिलाकर यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? सिंपल सी बात है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ओके, है ना? पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ना, नंबर लाइन में 0 के बाद में 1 आता है। सो आई थिंक इनका बापू कौन बन सकता है? नेचुरल नंबर बन सकता है। अगर नेचुरल बना तो होल भी बन सकता है, और अगर होल नंबर बना तो इंटीजर्स भी बन सकते हैं। देयरफॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर या तो फिर इंटीजर्स कैन बी यूनिवर्सल सेट, इनके पप्पा बन सकते हैं। नंबर 2, सेकेंड में बोला है सेट पी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर्स बोलकर आपको कंफ्यूज किया है, बट मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 4, 8, 12, 16 बढ़ते रहता है। मल्टीपल वही पीछे नहीं था, -4 -2 नहीं आएगा। तो यू डोंट गेट वरीड कि अरे बाप रे इंटीजर्स दे दिया, का करी कुछ ना करी। ओके, नंबर नेक्स्ट सेट बोला उन्होंने टी। टी इज द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। व्हाट इज इवन स्क्वायर नंबर? सिंपल, 1 का स्क्वायर क्या है? 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 ऑड है बट 4 जो है वो इवन है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 ऑड है और 16 इवन है। तो हमें सिर्फ इवन नंबर देना, तो सिंपल ज्यादा ट्रिक दू, सारे इवन नंबर के ही स्क्वायर इवन नंबर होते हैं। लाइक 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 7 को गपली मारेंगे 8 का 64, 9 को छोड़ देंगे 10 का 100, 11 का 121 होगा, वो तो इवन और जाएगा। फिर 12 का 144, फिर 14 का 196 एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ ये लोग भी नेचुरल नंबर्स ही दिख रहे हैं मुझे, राइट? कि कभी भी स्क्वायर नंबर जो है नेगेटिव में होगा नहीं। सिंपल है। तो देयरफॉर अगर नेचुरल नंबर इनके यूनिवर्सल सेट बन सकता है तो होल नंबर भी बन सकता है और इंटीजर्स भी बन सकता है, क्योंकि सारे नंबर्स, इसके सारे नंबर इसमें आते हैं और इसके सारे नंबर इसमें भी आते हैं। कैन बी यूनिवर्सल सेट। So that's it for question number 6. It was very easy. यही नहीं, अभी और सुनिए। So question number 7 क्या लिखा है? Let all the students of a class is an universal set. तो मान लो आप universal set क्या होंगे? क्लास के सारे स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है? सी हम लोग ना किसी भी पर्टिकुलर चीज को यूनिवर्स लेते हैं, लाइक मुंबई के लोग यूनिवर्स है हमारे लिए, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कुछ तो करेंगे। अभी यूनिवर्स में कौन है? अभी हमने यूनिवर्स किसको माना है? आपके क्लास के बच्चों को। ओके, तो बोला लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर। ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर। मतलब ये लोग सेट ए ऐसे लोग हैं आपके क्लास में जिन्होंने 50% या उससे ज्यादा लाया, तो कुछ बच्चे तो होंगे जिन्होंने 50% से कम लाया, ठीक है?
सेट ए को क्या बोला है, या तो 50 लाया तो उससे भी ज्यादा लाया ना, 50 या उससे ज्यादा। 49 वाले सेट ए में नहीं आते। क्या पूछा है फिर, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स के आपके क्लास में है बट यूनिवर्स में तो है बट वो लोग ए में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आई हैव 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनमें से 3 लोगों ने 50% के ज्यादा स्कोर किया है। सो क्या होगा, मेरा यूनिवर्स होगा 5 का और सेट ए बन जाएगा 3 का। बट यूनिवर्स में 5 लोग हैं, सेट ए में कितने आ गए, 3। तो बचे हुए जो 2 है ना, वो ए का क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है। तो यहाँ पर भी ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर, इसका एकदम उल्टा 50% से ज्यादा, सिंपल, लेस देन 50%। दैट्स ऑल। पर ये लोग यहाँ पे कैसी होगी, वैसी ही होगी। छोटे समझ में आया क्या? That's it for today guys। ये था आपका 1.3 ऑफ सेट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड। अगर आपको 1.1 और 1.2 के वीडियोस देखने तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।